हेलो फ्रेंड, हॉरर ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। दिल्ली की चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ रात होते ही लोग रुकना तो दूर, नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करते। द्वारिका सेक्टर 9 एक पुराना बरगद का पेड़ और उससे जुड़ी ऐसी अनकही अफवाह या खौफनाक घटनाएं जिसे सुनकर आज भी लोग की रूह कांप उठ जाती है। कहते हैं उस पेड़ के नीचे आधी रात के बाद एक औरत दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा बिना आंखों के। जो भी उसे देख लेता है वो कुछ दिनों के अंदर गायब हो जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की आखिरी सच्चाई जो उस बरगद के पास गया फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। साल 2018। 4 दोस्त, अमन, रोहित, विशाल और करण, चारों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उन्हें डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। एक दिन रोहित ने कहा, भाई, द्वारिका सेक्टर 9 वाले बरगद के बारे में सुना है, वहां चलकर देखते हैं। अमन हंसा, अरे यार, दिल्ली में हर पेड़ पर भूत बैठा होता है, इतने तो एक्सीडेंट होते हैं। पर विशाल गंभीर था। उसने कहा, नहीं भाई, वहां सच में कुछ है। मेरे चाचा ने भी अपनी आंखों से देखा था। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर करण बोला, तो फिर वहीं चलते हैं, अगला वीडियो शूट वहीं करेंगे। रात के 11 बजे चारों बाइक लेकर द्वारिका सेक्टर 9 पहुंचे। सड़क लगभग खाली थी। दूर स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी और हवा बहुत अजीब लग रही थी। तभी उन्हें एक चाय वाला दिखाई दिया। अमन ने पूछा, भैया, यहाँ बरगद का पेड़ कहाँ है? चाय वाले का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, रात में वहां मत जाना। रोहित हंस पड़ा, क्यों, भूत रहता है क्या? चाय वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भूत नहीं, मौत रहती है वहां। चारों आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद उन्हें वो विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जगह सड़क तक फैली हुई थी। पेड़ इतना बड़ा था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी उसके अंदर नहीं जा रही थी। अचानक करण ने कैमरा ऑन किया। गाइज, अभी हम द्वारिका सेक्टर 9 के हॉन्टेड बनियान ट्री के सामने खड़े हैं। तभी कैमरे में पीछे कुछ सफेद सा दिखाई दिया, लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। विशाल घबरा गया, भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी पेड़ के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। चारों जम गए। लेकिन रोहित धीरे धीरे टॉर्च ऊपर की और फिर उसने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। पेड़ की मोटी शाखा पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक वो मुस्कुराई। टॉर्च बंद हो गई। चारों भागने लगे, लेकिन तभी करण रुक गया। मेरा कैमरा। उसका कैमरा पेड़ के नीचे गिर गया था। अमन चिल्लाया, छोड़ो उसे, लेकिन करण वापस दौड़ पड़ा और फिर उसकी चीख पूरी सड़क में गूंज उठी। अमन, रोहित और विशाल वापस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां करण नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था जिस पर खून के निशान थे। तभी कैमरे के स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में करण कांपते हुए दिख रहा था। वो बार बार बोल रहा था, कौन हो तुम? फिर कैमरे में वही औरत दिखाई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पास था और उसके मुंह में इंसानों जैसे दांत नहीं थे, बल्कि लंबे नुकीले दांत थे। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन तीनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बताया,
20 साल पहले इसी पेड़ के नीचे एक औरत ने अपनी जान दी थी। उसका पति उसे रोज मारता था। एक रात वो अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ आए और दोनों ने अपनी जान दे दी। अपने दर्द से परेशान होकर उस औरत ने कहा, अब कोई भी इस रास्ते में सुरक्षित नहीं रहेगा। आज आखिरी बार वहां जाएंगे और करण को ढूंढेंगे। ऐसा तीनों ने फैसला किया। रात के 2 बजे जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, चारों तरफ अजीब फुसफुसाहट शुरू हो गई। वापस जाओ, वापस जाओ। अचानक विशाल हवा में उठ गया। उसका शरीर पेड़ की तरफ खींचने लगा। रोहित और अमन उसे पकड़ने लगे, लेकिन तभी पेड़ की शाखाओं से दर्जनों हाथ बाहर निकले, काले नुकीले नाखूनों वाले। वो विशाल को पकड़कर ऊपर ले गए। विशाल की चीखें रात में गूंजती रही और फिर अचानक सब शांत हो गया। अमन और रोहित किसी तरह भाग निकले, लेकिन अगले दिन रोहित भी गायब हो गया। सिर्फ अमन बचा। उसने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ महीनों बाद अमन ने वो आखिरी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में अमन कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। और फिर वीडियो बंद हो गया और उसी रात अमन भी गायब हो गया। कहते हैं आज भी द्वारिका सेक्टर 9 के उस बरगद के पेड़ के पास रात 2 बजे एक औरत दिखाई देती है, जो लोगों को अपने पास बुलाती है, और जो उसके पास चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। तो क्या आप कभी उसे देखने जाओगे? दोस्तों, ये कहानी सच्ची है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन द्वारिका और दिल्ली कॉन्टोमेंट जैसी जगहों से जुड़ी कई भूतिया अफवाहें फैली हुई है और आपको इंटरनेट पर मिल भी जाएगी इससे जुड़ी कई कहानियां। सेक्टर 9 के बरगद के भूत की कोई आधिकारिक या प्रमाणित सच्ची घटना मौजूद नहीं है। ऐसी कहानियां सस्पेंस के बहाने, ऑडियंस के बहाने बोलते हो। मैंने बस सुना था कि उस बरगद पे एक औरत रहती है और अफवाह ही मैं सुनी थी, तो मैंने उसी पे ये कहानी बनाई। ये सच्ची घटना नहीं है, पर ये सच्ची है कि बरगद के पेड़ पे एक औरत रहती, ऐसी अफवाह फैली हुई है सेक्टर 9 के बरगद के पेड़ के बारे में। और ये सच है कि झूठ, इसका वेरीफाई हम नहीं करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरी ये कहानी आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।